ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। मंत्री जी की पत्नी विपक्षी नेता के साथ भागी। भूतपूर्व अभिनेत्री 24 साल बाद कोमा से जागी। सारे नेता मिलकर देंगे धरना, अपनी तनख्वाह और भत्ते बढ़वाएंगे। आतंकवादियों ने धमकी दी कि पूरे शहर में बम विस्फोट करवाएंगे। अरे बॉबी, बॉबी कहाँ हो? अरे आए। नमस्ते चाचा जी। जीती रहो, कैसी हो? बढ़िया। अच्छा बाबा जी, आप घर का ध्यान रखिएगा, हम बाजार होके आते हैं। आप सुनो बेटा, जरा ध्यान से जाना और सतर्क रहना। अरे बेटा, अखबार में खबर निकली है, आतंकवादियों ने धमकी दी है कि जगह जगह शहर में बम विस्फोट करा देंगे। पापा जी, आप कल से अखबार कम पढ़ा कीजिए। अरे आधी खबरें तो आप जैसे लोगों को डराने के लिए ही छापते हैं ये लोग। खन्ना साहब को देखिए, उनके यहाँ तो अखबार ही नहीं आता। हाँ, लेकिन वो हमसे ज्यादा डरपोक हैं। अरे चाचा जी, ये मिसराइन जिस मोहल्ले में रहती है ना, वहाँ तो बम आने से भी डरता है, और आ भी गया तो फटने से डरता है। क्यों बॉबी? हाँ, चलो चलो चलो। ये है आजकल की पीढ़ी, नसीहत की तो एक भी बात इन्हें सुहाती नहीं है। बम फट गए, भागो भागो, बम फट गए, भागो भागो भागो, बम फट गए, भागो भागो, जल्दी भागो। अरे सब छुप जाओ, सब छुप जाओ, शहर में बम फटा है, हमें लगता है हमला हुआ है फूलबाग में। अरे बेटा, एक मिनट, क्या हुआ है बताओ सही ना। अरे चाचा, न्यूज में सब आराम से देख लेना, अभी आप सब अंदर जाइए, चलिए चलिए अंदर जाइए, हमें लगता है हमला हुआ है। आज शहर में हुई एक दिल दहला देने वाली एक घटना। कमजोर दिल वाले अपने दिल पर हाथ रख के इस खबर को सुने। दादाजी, दिल इधर नहीं, इधर होता है। ओके ओके, थैंक यू बेटा। वेलकम। आज भीड़ वाली जगह पे हुई है बम धमाका, और हमारा शहर भी बन गया है आज दहशतगर्दों का शिकार। और ये खबर आप तक पहुंचा रही है हमारी ब्यूटीफुल रिपोर्टर पिंकी। अरे भगू बेटा। जी पापा जी, क्या हुआ? भगू बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, देखने टीवी पे कैसी कैसी खबरें आ रही हैं। जी हाँ, फूलबाग बस अड्डे पे हुआ है एक हादसा। घटना के सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बम धमाके ने पूरे शहर को हिला के रख दिया है। कई लोगों को चोटें भी आई है। सरकार ने पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं, किसी भी अनजान वस्तु को न छुए, न अनजान लोगों से मिले, आप फट सकते हैं। आइए हम किसी से बात करते हैं। अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आ रही है। लगता है फिर कोई बम फटा। अरे शुभ शुभ बोलिए ना। मैं क्या? पापा क्यों डरा रहे हो आप? सॉरी बेटा। जी जी, हमें अपने दर्शकों से खेद प्रकट करना पड़ रहा है। अभी अभी हमारे सूत्रों से पता चला है कि जो बम था वो बम नहीं था। ये एक मोटरसाइकिल के टायर में ज्यादा हवा भरने की वजह से ब्लास्ट हो गया था, और मार्केट में किसी ने बम होने की अफवाह उड़ा दी। लो देखा? जानो माल के नुकसान का जायजा लेने एक बार फिर से पहुंची हमारी ब्यूटीफुल रिपोर्टर पिंकी। एक्सक्यूज मी भाई साहब, बम ब्लास्ट में आपके नाक पे चोट कैसी लगी? क्या बताए मैडम, सब भागने लगा, बम फूट गए, बम फूट गए, बम फूट गए। हम भी भागने लगे, एक ससुरा ने आया पीछे से धक्का मार दिया, हम गिर गए, हमारे नाक ही फट गए। तो आप देख सकते हैं इनके नाक पे जो चोट लगी है वो गिरने की वजह से लगी है, ना कि बम फटने की वजह से। अफवाह का माहौल गर्म है, लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए। मैं कैमरा पर्सन बंटी के साथ पिंकी, कब तक? क्या दादाजी, इतना मजा आ रहा था, टीवी क्यों बंद किए? अच्छा, बड़ा मजा आ रहा था है? अरे बहू बेटा, देख लो इनको, बम की खबर में मजा आ रहा है इनको। बबलू,
पापा जी ऐसी खबरें बनती भी तो एंटरटेनमेंट के लिए ही है ना। अरे नहीं बेटा, ये तो चलो अभी बम नहीं फटा, लेकिन ये घटनाएं, ये हादसे कभी भी हो सकते हैं, इसलिए होशियार रहने की जरूरत है। और अफवाहों से भी होशियार रहना चाहिए। वही तो पापा जी, अब बम नहीं फटा ना तो आप भी आराम से खाना खा लीजिए हाथ मुंह धोकर। चलो बच्चों, तुम लोग भी चलो अंदर। बहुत टीवी हो गया, तो पढ़ाई करो, चलो ठीक है मम्मी। चलो चलो, एक फ्रेश हो लूं जरा। अरे भगू बेटा, संभल के जाना। मैं सिर्फ कमरे तक जा रहा हूँ, मार्केट नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी ए भग्गू। बॉबी जल्दी करो, ऑफिस के लिए देर हो रही है, टिफिन दो। अरे भगू बेटा, जी पापा जी। यहाँ। अरे देखो सही अखबार में क्या लिखा है। अखबार है तो खबर ही निकली होगी, कबूतर तो निकला नहीं होगा। हर बात का मजाक मत उड़ाया करो। देखो, इसमें निकला है कि कल के हादसे की वजह से पूरे कानपुर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और चेतावनी जारी की गई है। किसी भी चीज को, अनजानी चीज को हाथ न लगाएं। बम हो सकता है, आदमी हो सकता है, फट सकता है। कमाल है, मैंने भी टीवी में देखा था खबरों में कि आजकल तो किसी भी चीज में लोग बम फिट कर देते हैं। हाँ वो बेटा, अरे पूरी लिस्ट निकली है, उन सब चीजों के नाम निकले हैं। अच्छा, हाँ। दिखाइए तो। अब देखो, एक मिनट, ये पकड़ना जरा। मैं क्यों पकड़ूंगा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तुम बस ये मुझे टिफिन दो और बैठ के अखबार का पोस्टमार्टम करो। अच्छा पापा जी, मैं आता हूँ। भगू बेटा जी। जरा देख के जाना और ध्यान से जाना, किसी अनजानी चीज को हाथ मत लगाना, बम हो सकता है। पापा जी मैं स्कूटर से जा रहा हूँ, स्कूटर रोककर किसी अनजान व्यक्ति का सामान थोड़ी उठाऊंगा। आप भी ना, मैं आता हूँ। नहीं बेटा, फिर भी सावधान और सतर्क रहने में क्या हर्ज है। जी। देखो, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। वही तो। आज जल्दी पहुंच जाऊंगा, कालिया भी खुश। बम कहाँ है, बम कहाँ है, बम कहाँ है, बम कहाँ है, बम। नहीं सॉरी भाई साहब, मैं शिवाय, क्या तुम भी पापा जी की तरह आजकल बम बम चिल्लाने लगे हो? नहीं भगवान दास, तुम्हें बम सुनाई दे रहा है, मैं तो बम 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 बोले चिल्ला रहा था। अच्छा, यू मीन बम बम भोले? बम बम भोले। वैसे शिवाय, तुम भी सतर्क रहना, आजकल बहुत अफवाहें फैली हुई हैं। हाँ, लोग कहीं तुम्हारे बम बम को बॉम्ब बॉम्ब न समझ लें। और तुम भी, क्योंकि जरा सी सावधानी रखने में जाता क्या है। बात तो सही है, लेकिन शिवाय मैं हमेशा सावधान रहता हूँ। हाँ, ऐसी मुश्किलों से ना कोसों दूर रहता हूँ। मैं तो इन सब चक्रों में पड़ता ही नहीं। भगवान दास, ऐसी मुश्किलें बताकर नहीं आती, इसीलिए जब भी घर से बाहर जाओ, हर व्यक्ति पर नजर रखो, किसी भी लावारिस पड़ी वस्तु को हाथ मत लगाओ, और यदि तुम्हें किसी व्यक्ति पर शक हो या कोई व्यक्ति तुम्हें संदिग्ध नजर आए तो उसकी जाकर सूचना पुलिस को कर दो। पुलिस को क्यों? मैं तुम्हें सूचना दूंगा ना शिवाय। क्या भगवान दास, एक ही बात को बार बार रिपीट करके अब मैं थक चुका हूं यार। अरे मुझे बता भी दोगे तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ कर तो पाऊंगा नहीं, क्योंकि हर समस्या और उसका समाधान तो तुम्हारे पास है। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना, सावधान मनुष्य सुरक्षित मनुष्य। वाह, कितना अच्छा बोलते हो शिवाय तुम। वो टीवी में एक रिपोर्टर आती है ना, उसके बाल में यहाँ गुलाब लगा रहता है, क्या सूचना देती है वो, बिल्कुल वैसे ही बोलते हो तुम। अच्छा अच्छा, एक काम करो ना, हाँ, तुम न्यूज रिपोर्टर क्यों नहीं बन जाते? क्या बात कर रहे हो? अच्छा नहीं, तुम भगवान ही अच्छे हो, भगवान ही रहो। भगवान दास, तुम मुझे ना कंफ्यूज मत करो यार। अब तुम मुझे बताओ कि मैं रिपोर्टर बनूं या नहीं। अरे नहीं शिवाय, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। तुम रिपोर्टर अच्छे नहीं बनोगे, तुम भगवान बहुत अच्छे हो, और तुम अगर रिपोर्टर बन गए तो हमारा क्या होगा? सही बात है भगवान दास। चलो, आवश्यक सूचनाएं खत्म, अब मुझे एक भक्त के पास जाना है। हमेशा तुमसे बात करने के चक्कर में देर हो जाती है। आज नहीं छोड़ूंगा मैं। हटो, मुझे जाना है। स्कूटर पंचर कैसे हो गया? क्या है जिस भगवान दास, गुड मॉर्निंग यार। क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हैं। Why are you tense? अरे ये देखो ना यार, मैंने सोचा था आज ऑफिस जल्दी पहुंच जाऊंगा, स्कूटर ही पंचर हो गया।
अरे यार, मैंने सोचा था कि आज तुम्हारे साथ स्कूटर से चलूंगा। चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे। यू कम विद मी, चलो। मतलब अरे बस से चलेंगे, किदवई नगर से बस पकड़ेंगे, कैच फ्रॉम किदवई नगर। चलो। ये आइडिया अच्छा है। भगवान दास, हाँ? आज मेरी वजह से तुम ऑफिस टाइम पे पहुंचोगे, देख लेना। हाँ। रोज लेट हो जाते हो। अस्थाना, टाइम देख लो, कहीं बस निकल न गई हो। भगवान दास, मैं रोज बस से सफर करता हूँ, आती होगी बस, इट विल कम। किसी भी अनजान वस्तु को हाथ न लगाएं, वो बम हो सकती है, फट सकती है। किसी अपरिचित व्यक्ति से बातचीत न करें, वो स्वयं बम हो सकता है। अपरिचित? नहीं, स्वयं बम हो सकता है, मतलब ह्यूमन बॉम्ब, डेंजरस। हाँ तो पढ़े लिखे की यही निशानी, 2 बच्चों पर खत्म कहानी। वाह क्या बात है। कितना प्यारा बच्चा है। क्या नाम है तुम्हारा? चिंटू। चिंटू, वाह कितना प्यारा नाम है तुम्हारा। आपका बच्चा है बहन जी? जी। मम्मी, ये आया। भाई साहब, थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए थी। अरे नहीं भाई साहब, वो क्या है ना कि मेरे बेटे को टॉयलेट आई है, तो आप मेरा थाली 2 मिनट के लिए पकड़ेंगे? मैं इसे लेकर 2 मिनट में आ जाऊंगी, यही पास में ही है टॉयलेट। हाँ बहन जी, अरे छोटा सा बच्चा ही तो है, आप कोई साफ सुथरी जगह देख के, आई मीन जस्ट सी नीट एंड क्लीन प्लेस एंड देन। अस्थाना, एक तो लोग यहाँ साफ सफाई नहीं रखते हैं। बहन जी साफ सफाई रखना भी चाहती हैं, तो तुम बोल रहे हो कि साफ सुथरे जगह को गंदा कर दें। ऐसे थोड़ी चलता है। लाइए बहन जी, बैग दीजिए। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू अंकल। अरे मेंशन नॉट बेटा। भगवान दास, क्या किया? क्या किया? अभी तुम सामने बोर्ड पढ़ रहे थे ना? हाँ। किसी भी अनजान वस्तु को ना छुएं, किसी अपरिचित आदमी से बात ना करें। Why you take this थैला? अच्छा, नहीं अस्थाना, वो अपरिचित कहाँ थी? अभी अभी तो परिचय हुआ ना। बच्चे ने अपना नाम भी बताया, चिंटू। कितना क्यूट नाम था, है ना? मतलब अगर किसी का बच्चा बहुत क्यूट है, उसका नाम चिंटू है, तो वो अनजान नहीं है। They are not unknown. अरे अस्थाना, परेशान मत हो, अभी आ जाएंगे ना, बस 2 मिनट की तो बात है। थैले में क्या है? थैले में सब्जी है। चलो ठीक है, बस आ गई। अभी कैसे जा सकता हूँ? मेरे हाथ में तो ये थैला है। चिंटू की मम्मी। अरे भाई साहब रुको, अरे सुनो, अरे रुको, ये बस भी चली गई, थैले ने बस छुड़वा दी। तुम्हारे थैले के चक्कर में बस छूट गई, अब क्या करेंगे? तुम्हारे चक्कर में ऑफिस लेट पहुंचूंगा। अब तक तो आ जाना चाहिए था ना, मेरी क्या गलती है? आंटी, बहन जी। भगवान दास, अब वो नहीं आएगी। क्यों? वो भाग गई। नहीं। वो हम लोगों को बेवकूफ बना के भाग गई। She made us fool and ran away. क्यों बेवकूफ कैसे बना सकती है? अरे देखो ना, इसमें कितनी सारी सब्जियां हैं, लगभग 150-200 रुपए की है। 150-200 रुपए कोई मामूली बात नहीं होती है। अरे भगवान दास, इसमें सब्जी नहीं है, इसमें बम है। क्या कर रहे हो? चेक करो प्रॉपरली, इसमें क्या क्या है? पालक है। और क्या क्या है? What else? आलू है। आलू बम हो सकता है? और क्या क्या है? कद्दू है। तेरा शक सही निकला। क्या? भगवान दास, अपनी जगह से हिलना मत। तुम्हारी लाइफ बहुत खतरे में है। लेकिन योर लाइफ इन डेंजर। कद्दू से मेरी जान कैसे जा सकती है? मतलब बचपन से मुझे कद्दू पसंद है। अरे मेरे कद्दू दास, वो कद्दू बम हो सकता है। अपनी जगह से हिलना मत। तो जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहना। अरे भाई साहब, पीछे हट जाओ, इसमें बम है। भगवान दास, हिलना मत भगवान दास। कितना समझाया था तुम्हें, थैला मत लो, डोंट टेक थैला। अब एक बात बताओ, अब बस स्टॉप पे सबके सामने फट जाओगे, अच्छा लगेगा? लेकिन मैं क्या करूं अस्थाना, वो औरत ये देकर चली गई। अस्थाना कुछ तो।
दरोगा साहब। हेलो। हाँ भाई हेलो, इंस्पेक्टर गोवर्धन दुबे, थाना इंचार्ज स्पीकिंग। यहाँ एक आदमी थैले में बम लिए हुए खड़ा है। बम? हमारे इलाके में बम? अरे इतनी हिम्मत की लेके खड़ा है, ससुरा भाग भी नहीं रहा। अरे जरा जगह बताओ, जगह बताओ, अभी आके हम उसकी रंगबाजी उतारते हैं, बताओ। अरे ये बताओ कि तुम कौन बोल रहे हो बे? देश का सच्चा नागरिक। इस थाना क्यों अपने साथ लाए तुम? हाँ और क्या, मेरी वजह से तुम्हें भी देर हो गई ना ऑफिस में। अरे तेज चलाओ यार, ऐसे कैसे यार? अरे भगवान दास, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं आज तुम एकदम से लेट ना हो जाओ। अरे साड़ू साहब, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है ऑफिस नहीं गए। आहा, सब्जी खरीद रहे हैं। वाह क्या बात है। लगता है बॉबी ने जो है क्लास लगा रखी है। दरोगा जी बम! अरे दरअसल इनके हाथ में ये जो सब्जी का थैला है, थैले में सिर्फ सब्जियां नहीं है, सब्जियों के साथ बम भी है। और इसका मतलब हमको जो है वो देश के सच्चे नागरिक ने बिल्कुल सही कहा था कि यहाँ पे जो है बम है। अरे क्या काम कर रहे हैं आप भी साड़ू साहब। अगर ये बम फट गया तो हम बॉबी को क्या जवाब देंगे? साड़ू साहब, बॉबी को जवाब हम दे देंगे। अरे लेकिन आप इसको लिए काहे खड़े हैं भाई? वो कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप कुछ कीजिए ना प्लीज। अरे कर रहे हैं भाई, आप कर रहे हैं। हाँ, हमने जो है वो बम निरोधक दस्ता और बम सूंघने वाला कुत्ता बुलवा रखा है, आते ही होंगे। कुत्ता? अरे इन्हें यहाँ किसने बुला लिया? बंटी, यहाँ पे कोई और न्यूज चैनल तो नहीं आया ना? नहीं मैम, पहले हम ही आए। गुड, क्योंकि हमें बॉम्ब फटने से पहले ही सबका इंटरव्यू लेना है, और अगर बॉम्ब फट भी गया ना तो कैमरा प्लीज ऑन रखना। ओके मैम। जी शमशेर जी, हम लोग घटना स्थल पर बिना समय खराब किए पहुंच चुके हैं, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक बड़ा ही मासूम सा दिखने वाला शख्स कोई और नहीं है बल्कि वही है जिसके हाथ में बॉम्ब है। अरे ओ बॉबी, कहाँ हो? बॉबी! अरे हाँ हाँ, क्या हुआ मिश्राइन? घर में लड्डू है। अरे हम मिठाई लाओ थोड़ी ना है जो लड्डू रखेंगे घर में। अरे नहीं है तो मंगवा लो, खुशखबरी है। हाँ हाय हाय मिश्राइन, क्या बात है? अरे मगर मिश्रा भैया, अरे मिश्रा जी को छोड़ो, हम तो चौबे भैया की बात कर रहे हैं। हाँ। क्या? अरे चौबे भैया टीवी पे आ रहे हैं, टीवी पे। टीवी पे? हाँ। अरे लेकिन टीवी पे कहाँ से आ गए? हमने तो सुबह सुबह ऑफिस भेजा था उनको। ओहो बॉबी, तुम छोड़ो ना, जल्दी टीवी चालू करो। अरे उनका इंटरव्यू चल रहा है, चलो जल्दी। हाँ चलो। अरे चलो जल्दी चलो। अरे पापा जी जल्दी से टीवी खोलिए ना। हाँ। अरे बहू बेटा, खाना बनाते बनाते ऐसी टीवी देखने की क्या जरूरत आ गई? अरे चाचा जी, भगवान भैया टीवी पे आ रहे हैं, चलाइए ना। वही तो, लाइए हम चलाते हैं। चालू करो। हाँ। अरे ये तो सचमुच टीवी में आ रहे हैं। बहू बेटा, अरे जरा देखने तो दो क्या खबर आ रही है। वैसे अभी तक ये हम लोग मालूम नहीं कर पाए कि टाइम बॉम्ब है कि कौन सा बॉम्ब है। वैसे ये टाइम पे तो नहीं फटा, इसलिए इसे टाइम बॉम्ब तो नहीं कह सकते, लेकिन इसे एक ह्यूमन लेके खड़ा है तो शायद ये ह्यूमन बॉम्ब हो सकता है। कैसा महसूस हो रहा है आपको ये बॉम्ब हाथ में पकड़ के? कैसा क्या महसूस हो रहा है? पर मुझे डर लग रहा है, मेरे पसीने छूट रहे हैं। चिंटू की मम्मी ने मुझे ये थैला पकड़ा दिया। देखिए अभी अभी रहस्य खुला है कि चिंटू की मम्मी ने इन्हें ये बॉम्ब वाला थैला पकड़ाया है। अरे लेकिन पापा जी, ये बम पकड़ के क्यों खड़े हैं? सुबह जब मैंने इनको बाल्टी पकड़ने को बोला था तो बोले ऑफिस जाना है, और अब टाइम है बम पकड़ने के लिए। ओहो बॉबी, एक मिनट। तो आपके कहने का मतलब है कि वो एक अनजान औरत थी, आपने किसी भी राह चलते से थैला पकड़ लिया और अब आप कह रहे हैं कि आपको डर लग रहा है? क्या आपने जगह जगह लिखी चेतावनी नहीं पढ़ी? मुझे तो पता ही नहीं था कि इसमें बम है। देखा बहू बेटा, हमने कहा था, सावधानी हट गई, दुर्घटना घट गई। अरे हाँ पापा जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन इनको क्या जरूरत थी बम लेकर टीवी पे आने की? आहा, देखो बेचारे को कितना शौक है टीवी पे आने का, कि टीवी पे आने के लिए बम तक हाथ में ले लिए हैं बेचारे। हमारे आसपास चश्मदीद भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं जो घटनाक्रम को जानते हैं। आइए, हाँ बताइए आप हमें इसके बारे में क्या जानते हैं? मैडम हम 9 बजे घर से निकले थे, 9:15 बजे हम लोग बस स्टॉप पे पहुंच गए थे। यहाँ जब हम पहुंचे तो इस जगह पर एक औरत खड़ी, अपने छोटे से भगवान, पापा जी ये सब इन्हीं के साथ क्यों होता है? खन्ना साहब को देखिए, वो इतनी बार रोज ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से आते हैं, लेकिन कभी उनके साथ कुछ नहीं होता, और इनके साथ रास्ते में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अरे बहू बेटा, उसको बेटा फोन करो, देखो बेचारा कितना अकेला खड़ा हुआ है। वही तो, अभी करती हूँ पापा जी। हाँ।
फोन को भी अभी बजना है, उठाऊं कैसे? उठाइए ना। पापा जी, घंटी बज रही है लेकिन ये उठा नहीं रहे हैं। अरे बग्गू बेटा फोन उठाओ। बम। हाँ बम। बम बम। हाँ दो बम भाई। बम बम भोले शिवाय। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अब मेरी सबसे सुंदर रचना मुझे बुलाओ और मैं ना हूं भगवान दास। शिवाय अब तुम आए हो तो उतनी दूर क्यों खड़े हो, थोड़ा इधर पास में आओ ना। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ भगवान दास। शिवाय प्लीज पकड़ लो ना थैला। ना 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 शिवाय कमर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। भगवान दास, इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य आया है उसे अपना बोझ खुद उठाना होता है। हाँ? अब वो चाहे सब्जी का थैला हो या बम का थैला। तुम्हें मजाक लग रहा है, मेरी हालत खराब है। मुझे नहीं पता चला शिवाय, ये चिंटू की मम्मी में थैला पकड़ा कर चली गई। तुम्हें सब कुछ पता था भगवान दास। हा? कल मैंने भी तुमसे कहा था, पापा जी ने भी तुमसे कहा था, कल रात को न्यूज में भी आ रहा था। और ये जो बोर्ड लगा है इस पे जो चेतावनी लिखी हो तुम कितनी गौर से पढ़ रहे थे। सब कुछ तो पता था तुम्हें, फिर भी तुम फंस गए भगवान। गलती तो हो गई शिवाय। एक बात बताओ ना शिवाय, इसमें बम है या नहीं? हो सकता है भगवान दास। मतलब नहीं भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है। अरे यार शिवाय कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, ये बताओ ना है या नहीं। अब एक बात तो तुम्हें चुननी है मेरे दोस्त। कौन सी बात चुनूं? भगवान दास वही चुनो जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है। अच्छा, मेरी अंतरात्मा तो कह रही है कि इसमें बम नहीं है। हाँ तो फिर छोड़ दो। हाँ। नहीं शिवाय, अगर 1% भी अंतरात्मा की आवाज नहीं निकली ना सही तो मेरी आत्मा निकल जाएगी। शिवाय एक बार बता दो, अगर इसमें बम नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हें प्रसाद चढ़ाऊंगा। प्रसाद? अरे भाई तुम कब से प्रसाद चढ़ाने लगे? अरे आदमी के सर पे मौत मंडरा रही है तो वो कुछ तो करेगा ना। बता दो ना शिवाय प्लीज, इसमें बम है या नहीं। लेकिन भगवान दास, यदि इसमें सचमुच बम हुआ तो? साड़ू साहब ऐसा है, जरा धीरज रखिए, खोजी कुत्ते आते ही होंगे, वरना लोग आपको पागल समझेंगे। पागल समझने के लिए बचा ही क्या है, वो औरत पागल बना के गई ना ये थैला देके। शिवाय शिवाय शिवाय, अब क्या हुआ मैडम? जब तक वो बम सूंघने वाले कुत्ते आएंगे सोचा आपकी आखिरी इच्छा जान ले। आखिरी इच्छा? आखिरी क्यों? अरे ये बम अगर सच्ची में फट गया तो? नहीं नहीं ऐसे कैसे, अभी वो बम निरोधक दस्त आ रहे हैं ना तो सब ठीक हो जाएगा। क्यों साड़ू साहब? हाँ हाँ बुलाया तो है, लेकिन कब तक आएगा ये पता नहीं है। एक काम करो साड़ू साहब, तब तक जो है वो इंटरव्यू दे ही डालो। मतलब मेरे बचने की उम्मीद अब कम है? हाँ कुछ ऐसा ही समझिए। एकदम करेक्ट एक्सप्रेशन है, इसे मेंटेन कीजिएगा। हाँ बंटी, बंटी इसे जूम कर। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप अपने लोगों से, क्या संदेश देना चाहते हैं आप देश को, बताइए। ये आपका चैनल पूरे देश में आता है? जी हाँ पूरे देश में आता है, कई बार विदेश में भी आता है। तो कुत्ते वाली गली में? कुत्ता गली, बिल्ली गली, सब गली में आता है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, पूरा देश सुनना चाहता है। जौनपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, सब जगह? जी हाँ सब जगह आता है। गोरखपुर वाली चाची नमस्ते, आप तो मुझे पहचान ही गई होंगी। माई सेल्फ भगवान दास चौबे, वर्किंग इन T2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल। इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। चाची आपका भांजा आया था कुछ दिनों पहले, 3300 रुपया लेके गया, उसके बाद मुड़ के नहीं देखा उसने। अगर हो सके तो उससे कह दीजिएगा कि पैसे वापस कर दे। मैं रहूं न रहूं, बॉबी को ये पैसे दे दे, उसके काम आ जाएगा। हे भगवान, ये क्या नाम शराब बोल रहे हैं, सबसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं ये। इलाहाबाद वाले फूफा जी नमस्ते। एक बात मेरे दिल में बहुत दिनों से थी, मैं कहना चाहता था लेकिन मैं कह नहीं पाया। सोच रहा हूँ आज कह ही दूं। फूफा जी आपने जो वो बॉबी की मुंह दिखाई में सोने वाले कंगन दिए थे ना, वो सोने के हैं नहीं। नहीं आपको तो पता ही है इसके बारे में। मैं ये कह रहा था कि हमें भी इस बारे में पता है।
पापा जी, मेरे जाने के बाद बॉबी और बच्चों का ख्याल रखिएगा। बॉबी, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। ये अलग बात है कि तुम्हारी तस्वीर पेड़ में टांग के मैं थोड़ा गुस्सा निकाल देता हूं, खरी खोटी कहता हूं मैं तुम्हें, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दे। हेलो पापा जी, गोरखपुर वाली चाची। बेटा हमें बात नहीं करनी, तुम बात कर लो। कह दो हमारी तबीयत खराब है। हाँ हाँ चाची बोलिए। क्या हुआ बेटा? सुना दिया सब कुछ। और क्या हुआ? ये भी ना कमाल करते हैं। दादाजी ये आवाज बढ़ाओ ना, मजा आ रहा है। क्या सिचुएशन है? भगवान दास भी ऐसी ऐसी मुसीबतों में फंसता कि पुरचा। पेड़ से याद आया कालिया साहब, कालिया, आपकी तस्वीर भी मैं पेड़ पे टांग कर बहुत गालियां देता हूँ। सबसे ज्यादा नफरत मुझे आपसे ही है। वो नॉट इवन वन टाइम आपने मेरे काम की तारीफ की है। अगर आप एक बार कर दें तो अच्छा लगेगा। क्या है, अगर आप अपने एम्प्लॉयर को कहेंगे ना कि तुमने अच्छा काम किया है तो उनसे मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी मिलती है। आज तक आपने ऐसा नहीं किया है, आज प्लीज कर दीजिएगा। और आपकी फोटो पेड़ पे टांग के मैंने सिर्फ गालियां ही नहीं दी हैं, पत्थर भी चलाए हैं। हाँ, और भुट्टे भी खा के फेंके हैं। तो हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आई एम सॉरी कालिया साहब। अरे साड़ू साहब जो है एकदम बेड़ा गर्क करके ही मानोगे। हैं इतनी जल्दी इमोशनल हो जाते हो यार। अच्छा सुनो, ऐसा है अगर बम नहीं निकला ना तो आपका फटना एकदम निश्चित है। Rubbish is this? ये क्या बकवास करते चले जा रहा है ये? हैं? मेरी फोटो पेड़ पे टांग के ये अच्छा हुआ तुम्हारे हाथ में अभी बॉम्ब है, वरना मैं खुद तुम्हें उड़ा देता। हैं? मोटिवेशन चाहिए तुम्हें, मोटिवेशन। माय फट, स्विच ऑफ द ब्लडी टीवी। आई सेड स्विच ऑफ द ब्लडी टीवी नाउ। हाँ वर्मा जी, अरे वो क्या है कि साड़ू साहब का सवाल है। नहीं नहीं, अगर हो जाए तो ना वो हम देख लेंगे। अच्छा ये बताइए कि क्या हाल है आप? साड़ू साहब, आपको हाल की पड़ी है, यहाँ मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। इधर आइए, मतलब इधर आइए ना प्लीज। दरोगा जी, अरे चुप रहो यार। दरोगा जी बीच में बोल रहे, देख नहीं रहो बम में। साड़ू साहब ऐसा है, जो कहना है बड़े आराम से कहिएगा, क्योंकि ऐसे में जो है उत्तेजना दिखाना आपके लिए ठीक नहीं होगा। हाँ कोई बात नहीं। कहिए। क्या? अरे साड़ू साहब कैसी बातें कर रहे हैं भाई? अभी जो है वो बम सूंघने वाला कुत्ता आ रहा होगा और आप कह रहे हैं कि साड़ू साहब बहुत इमरजेंसी है, उस कुत्ते के आने के पहले मैं यहाँ आ जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। सच मतलब आपकी कसम। चलिए, अब आप हमारे साड़ू हैं तो इतनी मदद तो करनी ही पड़ेगी। प्लीज जल्दी। अब क्या पता ये आपकी आखिरी इच्छा हो। लाइए। आइए, संभल के संभल के। साड़ू साहब, अरे जरा हमारा भी ख्याल रखिएगा, जरा जल्दी आइए। हाँ हाँ, बस अभी गए और अभी आए। अरे एक्सरसाइज मत करिए, जाइए। हाँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब बॉम्ब जो है वो पुलिस के हाथों में है। आइए उनसे पूछते हैं। सर, आपको कैसा लग रहा है बॉम्ब हाथ में लेकर? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ऐसे ना जाने कितने बम हमने डिफ्यूज किए हैं, और हमको लगता है बहुत टेक्निक से बनाया गया है ये जो है मानव चलित थैला बम है। तो देखा आपने, पुलिस ने कैसे पता कर लिया कि ये मानव चलित थैला बॉम्ब है। इसे आसानी से सब्जियों के बीच में छुपाकर दहशत फैलाई जा सकती है। आइए हम और पता करते हैं कि इस बॉम्ब का इतिहास क्या है। साड़ू साहब, अरे आइए, वरना हम आपको इतिहास में ही मिलेंगे हम। अरे भाभी जी, अरे भाभी जी कहाँ है भाई? अरे हाँ, आई गुप्ता जी।
दिया गुप्ता जी? अरे मत पूछो बॉबी भाभी, मत पूछो। आज हम धन्य हो गए, हमारी कुत्ते वाली गली भी धन्य हो गई। जो इतिहास में नहीं हुआ, आज हमारे भगवान भैया ने कर दिखाया। अभूतपूर्व भाभी, अभूतपूर्व। हाँ तो उसमें क्या कर दिया? बॉम्ब लेके तो खड़े हैं वहाँ पर। अरे कुछ भी लेकर खड़े हो, पर दिख तो रहे हैं टीवी में ना। कंजूसी मत करो। हाँ चलो मिठाई खिलाओ। कमाल करते हैं आप लोग। वहाँ उनकी जान पर आ बनी है और आप लोगों को मिठाई खानी है। मम्मी टीवी पे मौसा जी आ रहे हैं पापा के साथ। हाँ। अरे बहू बेटा, अब चिंता की कोई बात नहीं। पग्गू अकेला नहीं है, गोबर उसके साथ है। जीजा वहाँ पहुँच गए हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। एक वो ही तो है जो हमारे साथ होते हैं हमेशा। सुनिए आप लोग, वो जब सही सलामत घर पे लौटेंगे ना, उस वक्त चाय नाश्ता जो भी खाना है खा लीजिएगा। हाँ अभी आप लोग जाइए। चलिए चलिए चलिए, खबर देते रहना। हाँ। अरे साड़ू साहब जल्दी आइए। क्या जब फटेगा तब आएंगे? हाँ हाँ आ रहा हूँ। अरे भगवान दास, हाँ? क्या कर रहे हो? What are you doing? क्या? अरे पकड़े रहने दो उसको, हमारी जान बच गई। छोड़ो, forget it। नहीं स्थाना, क्या उल्टा सीधा सिखा रहे हो मुझे? साधु साहब, देखा आपने, मैंने अपना वादा पूरा किया। कुत्ते के आने से पहले मैं आ गया। जी जी जी। अरे हाँ दीजिए। ऐसे नहीं, हमारी तरह खड़े होइए, ऐसे ऐसे। हाँ, लीजिए आराम से। हाँ, हिलिएगा नहीं। बहुत अच्छे, कमाल एकदम। थैंक यू साधु साहब। अरे थैंक यू किस बात का है? अपने घर की ही तो बात है। आराम से खड़े रहिए। हेलो, कुत्ता भी आ गया। अब जो भी कुछ करेगी भाई, इसकी तेज नाक करेगी। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। अरे हमको नहीं भैया, हमें नहीं, इनको चेक करो। जाओ 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 जाओ। संभालो यार कुत्ते को। ये चाट रहा है, कहीं काट तो नहीं लेगा? भगवान दास चाट नहीं रहा है, तुम्हें प्यार कर रहा है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, बहुत ही प्यारा जीव है ये। शिवाय मुझे प्यार से नहीं, इंजेक्शन से डर लगता है प्रभु जी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भगवान दास। क्यों? अगर बम हुआ तो इंजेक्शन की क्या आवश्यकता? हाँ शिवाय, तुम ना मुझे डराओ मत प्लीज। सर कुछ नहीं मिला सर। ऐसा है, ये कुत्ता जो है कुछ खोज नहीं पाया, इसका मतलब है। साड़ू साहब, दूसरा कुत्ता जो है बुलवाना पड़ेगा। दूसरा कुत्ता क्यों? वो बम निरोधक दस्ता कहाँ है? अरे भाई देखो, ऐसा है, ये कुत्ता जो है वो करप्ट हो गया है। कैसे? वो आतंकवादी है ना, इसको हड्डी की रिश्वत देते हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, अभी हम एकदम विद्वान, बुद्धिमान, तेज नाक वाला और जो है एकदम वेल ट्रेंड जो है, एकदम बढ़िया वाला जो है कुत्ता अभी मंगवाते हैं। और वो जो बम निरोधक दस्ता है वो अभी आता ही होगा। साधु साहब जल्दी बुला दीजिए, मुझसे अब और नहीं खड़ा हुआ जा रहा। ये दस्ता के चक्कर में ना मैं पास्ता बनता जा रहा हूँ। अरे जरा हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए। अरे बहुत रंगबाजी है हमारी, है। अब देखिए, रोज रोज तो जो है वो बम निरोधक दस्ते की जरूरत पड़ती नहीं है। तो जो लखनऊ से बुलवाया है, अब लखनऊ से आते आते समय लगेगा। अगर रास्ते में कोई बम मिल गया तो पहले उसको डिफ्यूज करेगा, तभी तो आएगा यहाँ पे। क्या धीरज रखूं? ऐसा तुम जाओ, चलो लेके जाओ। हेलो हेलो जीजा बोल रहे हैं क्या? अरे बॉबी, ऐसा है, जीजा के फोन पर फोन किया है तो जीजा ही बोलेंगे, अजय देवगन थोड़ा ही बोलेंगे। आप बताओ कैसे याद किया आज तुमने? अरे आपको नहीं तो किसको याद करूंगी जीजा। वो ये कैसे हैं? क्या हो रहा है वहाँ पर? जरा बात करवाएंगे? ओहो बॉबी, तुम्हारे वो, यानी कि हम एकदम बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा ऐसा है, ये जो है ना साड़ू साहब,
दोनों हाथों से जो है बम लेके खड़े हैं, लेकिन चिंता ना करो, हम इनको घर लेके आएंगे। थोड़ी देर में जो है ये सब मामला जो है रफा दफा हो जाएगा, तो सीधे घर ले आएंगे, तुम टेंशन ना लो। साड़ू साहब, बॉबी का फोन है तो एक बार बात करवा दीजिए ना। वो बेचारी कोशिश कर रही थी लेकिन फोन जेब में उठा नहीं पाया मैं। अरे चुपचाप खड़े रहिए, ज्यादा उत्तेजित ना हुई, आए खड़े रहिए। ठीक है जीजा, बहुत देर से आपको फोन मिला रहे थे, अब बात हो गई तो तसल्ली हो गई दिल को। रखते हैं। हाँ ऐसा है बॉबी, अभी जब दोनों घर आएंगे तब तुम जो है वो प्याज वाली जो है पकौड़ी बनाओ, एकदम डीप फ्राई, तेल में एकदम लिप्त होनी चाहिए, है? ठीक है, फिर आके हम सब एक साथ मिलकर खाएंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी आइएगा। ठीक है, अच्छा रखते हैं। हाँ ठीक है। लो, बम निरोधक दस्ता भी आ गया साड़ू साहब। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर आओ। हाँ देखो ऐसा है, ये है साड़ू साहब। जल्दी आइए, जल्दी आइए। अरे 1 मिनट खड़े रहिए, जरा धीरज रखिए। हैं अब इनके इर्द गिर्द जो है वो चेक करो कि क्या है। जल्दी करवाइए, बहुत। हाँ करो करो, आराम से, बहुत बढ़िया। अरे जल्दी कीजिए, मुझसे अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अरे थोड़ा सा तसल्ली रखिए भैया, आराम से खड़े रहिए, अभी मिल जाएगा। आ तो गए हैं ये। अब और खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अरे साड़ू साहब, आराम से खड़े रहिए, काहे हिल रहे हैं? भगवान दास! अरे फटा क्या? अरे नहीं फटा, लेकिन फट सकता है। फटने वाला है भगवान दास। मम्मी, अंकल ने सारी सब्जियां गिरा दी। ये सब क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? ये सब आपका ही फैलाया हुआ रहता है। ऑल इज योर्स। बहन जी, आप वापस आ गई? सॉरी, आपका वो थैला। वो तो देख ही रही हूँ भाई साहब, आपने सारी सब्जियां गिरा दी। आपको पता भी है, पूरे 150 की सब्जियां थी मेरी। 150 की? देखा था ना, मेरा अनुमान बिल्कुल सही था, 150 की सब्जी थी। एक मिनट, लेकिन आप तो भाग गई थी ना? है? क्या भाई साहब, 150 रुपए की सब्जियां छोड़कर मैं कहाँ भाग जाऊंगी? हाँ। ये तो मेरा चिंटू इधर उधर भाग रहा था, इसे ढूंढने में टाइम चला गया। ओह। क्या भाई साहब, आपसे एक सब्जी का थैला नहीं संभाला जाता? सॉरी मैम। गॉड, में बॉस को क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे कम से कम ये कद्दू ही फोड़ देते। पकड़ो इसे, चलो बंटी। भगवान दास, तुम्हारी वजह से मैं भी लेट हो गया। आई एम ऑल्सो लेट। सॉरी। एक सेकेंड, मेरी वजह से कैसे हुआ स्थाना? इस सब्जी के थैले को थैला बम तुमने बनाया है, तुमने हवा बना दिया। बम है, बम है, बम है। आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली भगवान दास, अच्छा हुआ सब्जी के थैले में बम नहीं था, हो भी सकता था। तो इफ अगर होने के लिए तो ये थैला तुम्हारे हाथ में भी हो सकता था ना? अरे जो भी होता सो होता, लेकिन ये बताइए साड़ू साहब, ये जो रायता फैला है उसका क्या? चाटिए इसे। मतलब समेटिए इसे। मेरी तो कमर टूट गई है साड़ू साहब, ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, अब घर ही जा रहा हूँ मैं। हम कौन से जो है ऐसे खड़े थे यहाँ पर, हमारी भी तो कमर अकड़ गई थी, बात कर रहे हो बेकार की। चलो आओ। अभी अभी हमारी संवाददाता से ये पता चला है कि बस स्टॉप में जो मानव चलित सब्जी बम होने की आशंका थी, वो बम नहीं था। चलो हे भगवान। दादाजी, पापा कब असली बम पकड़े गए? अरे देख लो बहू बेटा, ये क्या कह रहा है? नहीं बबलू बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, दादाजी पकड़ेंगे असली वाला। हाँ। हे भगवान, जान बची तो लाखों पाए। लौट के बब्बू घर को आए। आज तो भगवान भैया पूरा छा गए हैं, पूरे कानपुर में एकदम फेमस हो गए हैं, फेमस। अरे भगवान भैया, हाँ ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ भाभी। अरे आप तो टीवी पे छा गए।
क्या छा गए। हे प्रभु, तेरी लीला बिना। मेरी कमर टूट गई यार। कोई बात नहीं भगवान दास। अरे शिवाय, ये बैठो भगवान दास। हाँ बैठता हूँ। आई, कोई बात नहीं, घर जाकर सेक करा लेना। अरे क्या सेक कर लेना, परेशान हो गया आज मैं तुमसे कह रहा था शिवाय कि उसमें बॉम्ब नहीं है, बॉम्ब नहीं है, लेकिन तुम भी ना लोगों के साथ मिलकर बस शक कर रहे थे। मैं खुश हूँ भगवान दास कि इसमें बॉम्ब नहीं था, पर हो तो सकता था। अस्थाना वाली बात कर रहे हो भी सकता था। अरे नहीं था उसमें। What do you mean by हो सकता था? भगवान दास, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। हाँ। इन तमाम विज्ञापन सूचनाओं का कोई महत्व नहीं यदि मनुष्य सतर्क ना हो। मनुष्य को अपने आसपास के माहौल में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि सुरक्षा सतर्कता से आती है। इतनी जरा सी बात समझाने में तुमने शिवाय मेरी कमर तोड़ दी। अरे आंख कान बंद करके मैं बम फटने का इंतजार कर रहा था। तुम्हें पता भी है कितना डरा हुआ था मैं। भगवान दास, ये जरा सी बात तुम कल से सुन रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, फिर भी भूल गए, फिर भी फंस गए। चलो कोई बात नहीं भगवान दास, लेकिन आज जो तुम्हारे जीवन में हुआ है, इसके बाद तो तुम कभी नहीं भूलोगे। हाँ, समझ गया प्रभु, समझ गया। अरे भाई साहब, अरे सुनो। ये देखो। आई, तुम अभी भी नहीं समझे भगवान दास। हाँ? तुमने फिर से बैग उठा लिया। शिवाय, सिर्फ और सिर्फ हम अपनी सुरक्षा के बारे में सोचेंगे ना, तो दूसरों पे हमेशा शक करते रहेंगे। देखा ना तुमने, वो औरत भी आतंकवादी नहीं थी, और जरूरी नहीं है कि इस बैग में भी बॉम्ब हो। शिवाय, इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। पर बम हो तो सकता है भगवान दास। एक बात बताओ शिवाय, क्यों डरा रहे हो मुझे? भाई साहब, ये तो मेरा बैग है। ये लीजिए, ये आपने यहाँ गिरा दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, इसमें बहुत काम के पेपर हैं। ओह, देखा शिवाय, सावधानी अपनी जगह है और मदद अपनी जगह, लेकिन सावधानी के चक्कर में हमें इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। अब जाकर तुम समझे हो भगवान दास। पर वो क्या है ना कि तुम जरा सी बात समझने में बहुत समय लगा देते। शिवाय, तुम ये समझाना चाहते थे? कमाल है शिवाय, तुम्हारे सिखाने के ढंग तो निराले हैं। इसीलिए तो हम नीली छतरी वाले हैं। ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले।